राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको जन्मदिन की शुभकामना या बधाई देने का ये भी एक ढंग है कि मैं गाजीपुर के उन गरीबों को जिन्हें अभी चंद दिनों पहले उनके घरों को गिराकर बुलडोज करके बेघर कर दिया गया है, हम आज इस दुख की घड़ी में जब उन गरीबों के घर चूल्हा भी नहीं जल पा रहा, उनके घर में उनका दुख बांटने के लिए आए हैं और इसी तरह से उनके जख्मों पर मलहम लगाकर उनकी पीड़ा को बांटकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि 17 गांव में एयरपोर्ट की जमीन है जिसे रक्षा संपदा विभाग ने शायद कार्रवाई की है। देखिए, हम बता रहे हैं आपको। सवाल ये है कि ये जो बताया जा रहा या सुनाया जा रहा, इसके पीछे नीयत क्या है। हमारे देश भारत में सबसे अधिक जमीन या तो रेलवे के पास है या रक्षा विभाग के पास है। ये हवाई अड्डा जिसके पास आप ही दिखा रहे हो 500 बीघा है, लेकिन ये 500 बीघा और ये हवाई अड्डा ये भारत का हो तब ना। पहले ब्रिटिश हुकूमत का था, देश आजाद हुआ तो ये भारत की संपत्ति है। हमें तो शक है कि कल ये हवाई अड्डा जैसे लखनऊ का हवाई अड्डा, दिल्ली का हवाई अड्डा, बॉम्बे का हवाई अड्डा, केरल का हवाई अड्डा, गुवाहाटी का हवाई अड्डा, इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम कर दिया गया है। उन्हें सौगात दी गई, सालों सैकड़ों सालों के लिए आवंटन कर दिया गया है। कहीं ऐसी तो नीयत नहीं है। अभी तो सरकार की बात चल रही है। अब ठीक है, हवाई अड्डे की जमीन है, उसको मुक्त कराइए, लेकिन उसका ढंग बना है कि नहीं बना है, कानून बना है कि नहीं। बेदखली कानून ये कहता है कि अगर सरकार की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो भारत का नागरिक है ना, तो भारत के कानून के हिसाब से उसको नोटिस दीजिए, उसको सुनिए और उसको विकल्प दीजिए कि यहां से तुमको हटा रहे हैं। ये आज का अतिक्रमण नहीं है। ये कितने ऐसे हैं जिनके पिता के समय से वहां मकान है, इनको बसाओ कहीं, उसके बाद वो जमीन मुक्त करा लो। ये कहां जाए, बांग्लादेश जाएं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान चले जाएं? तुमने उजाड़ दिया इनको। ये भारत के नागरिक हैं। इनके पुरखों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज चला गया तो देश का हर नागरिक गर्व करने लगा कि अब अपनी सरकार है। भारत के इस धरती पर अब भारत के नागरिकों का अधिकार है और आज उस धरती पर बसे हुए गरीबों को उजाड़ा जाएगा और पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी इमारतों को वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उन्हें समय दिया जाएगा। अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल में इस अन्याय के खिलाफ सब जगह ये आवाज गूंज रही है। अंधी और बहरी सरकार सुनाई नहीं दे रहा है, सुन लेगी, बहुत जल्द सुन लेगी। सर, भारत सरकार की जमीन है, आप सदस्य हैं, मुद्दे को संसद में उठाएंगे? 100% उठाएंगे। गरीबों का उजाड़ा गया है, इस सवाल को उठाएंगे। अगर आप केंद्र सरकार की जमीन का हवाला देते हैं तो केंद्र सरकार इन गरीबों को बसाने की व्यवस्था करे और नहीं तो थूक के चाट ले। जो सरकार कहती है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कोई आएगा भारत तो हम उसको भारत की नागरिकता दे करके उसके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था देंगे। जब भारत के नागरिक को, बसे हुए नागरिक को उसकी रोटी छीनी जाएगी, उसको बेघर किया जाएगा इस अदरा नक्षत्र में, जब चिड़िया का घोंसला भी उजाड़ा नहीं जाता, बहुत महापाप माना जाता है, तब इंसानों को उनका घर उजाड़ करके और इंसानों को, बच्चों को नंगे आसमान के नीचे
इस दशा को, इसका न्याय भगवान भी करेगा और हम अपनी न्यायपालिका में भी जाएंगे और वहां भी जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुनवाई का अवसर दिए बगैर अगर कार्रवाई होगी तो जो लोग कार्रवाई किए गए करेंगे वो दंडित किए जाएंगे। और भारत में कई घटनाएं हुई हैं, 10-10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। इस घटना में भी देखिएगा जिन लोगों ने मनमानी की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, यहाँ सुनने में आया है कि पीएम आवास, सचिवालय और स्कूल भी तोड़े गए। जी, मेरे वीनू भैया, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप घूमो न बस्ती में। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास, ये जब जिस धरती पे बनता है यह प्रमाणित किया जाता है कि यह धरती उस व्यक्ति की है जिसका आवास बनाने के लिए दिया जा रहा। ये उसके पुरखों की है, जहां वो बसा था, उसके पास पक्का मकान नहीं था। इसको सहायता दी जा रही है कि अपने कच्चे घर को हटा के पक्का मकान बना ले। उस तहसीलदार को, उस इंजीनियर को जिसने रिकमेंड किया था कि ये घर, क्या कहा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? डीडीओ, सीडीओ, बीडीओ जिन्होंने आवास मंजूर कराया। कल आपका प्रतिनिधि मंडल गया था और जिलाधिकारी से मिले थे लोग जी, तो जिलाधिकारी ने भी कहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनके ऊपर कार्रवाई है। हाँ, हम स्वागत करेंगे अगर उन अधिकारियों के खिलाफ जो आंख बंद करके कार्रवाई करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपके समाचार के माध्यम से ये देश की जनता ने भी देखा है कि गाजीपुर ने फर्जी कार्रवाई और फर्जी रिपोर्ट, नकली जाति प्रमाण पत्र, नकली निवास प्रमाण पत्र, नकली आय प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बनना, सरकारी कर्मचारियों के घर के लोगों को फर्जी बना है। जांच चल रही है हमारे जनपद में, तो ये फर्जीवाड़े का एक गोरख धंधा बना हुआ है। असली गोंड जात के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, खरवार जाति के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, लेकिन नकली जाति प्रमाण पत्र, पैसा दीजिए जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए। तो ये तो एक गोरख धंधा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर डीएम साहब ने इस विषय में संज्ञान लिया है तो कार्रवाई हो, बात से नहीं कार्रवाई हो। हम उस तरह की किसी कार्रवाई का स्वागत करेंगे। सर, एक अभी इटावा में घटना हुई है, यादव कथावाचकों के साथ एक कार्रवाई हुई, उसको किस दो बात है इसमें, तय करिए, आप तय करिए, हम तय करें, देश की जनता तय करे कि देश मनुस्मृति से चलेगा या देश संविधान से चलेगा। क्या संविधान में किसी को यह अधिकार है? आप बताओ, एक सवाल कर रहा हूं, शायद टेढ़ा हो जाए, आप बताओ, महाभारत की पटकथा मासूम रजा राही, वो तो मुसलमान थे, मासूम रजा राही को महाभारत की पटकथा लिखने का अधिकार है। जिस महाभारत के सीरियल को सारे दुनिया ने देखा और विश्व रिकॉर्ड बनाया उस सीरियल ने, वहां कहां थे ये लोग? क्यों नहीं ये नियम उस वक्त बताया गया? क्या मनुस्मृति उस दिन सुसुप्ता अवस्था में थी? कौन था अर्जुन? कुंती पुत्र अर्जुन, हम बताएं, फिरोज खां कौन था उस महाभारत में कुंती पुत्र अर्जुन का रोल करने वाला? फिरोज खां। कहां है ये सब हमारे देश में? क्या अपील करेंगे लोगों से? नहीं, हम अपील करेंगे कि नफरत के आधार पर समाज को बांट करके जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सर, एक सवाल है, आजम खां की पत्नी जो है दुखी है, कह रही है कि किसी पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा है। देखिए, अब मीडिया के लोग सबसे ज्यादा हमदर्दी रखते हैं इस वक्त आजम खां साहब पे। हमें मालूम है और मीडिया को भी मालूम है, आजम खां को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था।
जिन मीडिया के लोगों ने आजम खां की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खां के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खां के ऊपर। आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो राज है, वो आम जनता समझती है। और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही, तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है कि किस तरह से वही आजम खां को आप क्या क्या लिखते, कहते और दिखाते रहे, और आप आज इसी को घड़ियाली आंसू बहाना कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। माननीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के ऐसे वैसे नेता नहीं है, फाउंडर हैं। जैसे मुलायम सिंह इसके जन्मदाता, वैसे इसके जन्मदाता हैं माननीय आजम खां। लेकिन उनके जो बेटे हैं, अब वो तो चलिए, गए नहीं मिलने। सब आप लोग थर्मामीटर लगाए रहिए। आपने उनकी विधायकी ले ली, आपके चैनल ने सबसे ज्यादा चिल्लाया कि उनकी सदस्यता समाप्त, और फिर अब जैसे पहले आप ही गिराते हो और फिर गिर गया, आय हाय बेचारा उठ नहीं पा रहा, बेचारा उठ नहीं पा रहा, आंसू भी बहाते हो। पॉलिटिकल सवाल पूछ डालिए। राजभर और रात भर का बड़ा चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में अखिलेश जी ने कहा कि वो रात भर सोचते हैं दल बदलने के लिए। क्या लगता है आपको? मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वापसी है, क्षमा चाहता हूँ, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब्बास अंसारी पे सर उनकी सीट पर है क्या? अब्बास अंसारी की सीट गा बजा करके आप लोगों ने ले लिया। जो मजिस्ट्रेट न्यायालय है 2 साल की सजा कर दिया हेट स्पीच के मामले में। अपील हुई है सेशन कोर्ट में, सुनवाई पूरी हो चुकी है 5 तारीख को। उनकी सजा सस्पेंड कर दी जाए और उन्हें उनकी जमानत को अस्थायी रूप से मंजूर कर लिया जाए सजा के अपील के निस्तारण तक। इसके लिए 5 तारीख को जजमेंट आएगा। फिर उसके बाद देश में न्यायपालिकाएं हैं और न्याय व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं। हम तो लड़ के लिए हैं, किसी की कृपा से नहीं है। उपचुनाव की स्थिति बनती है तो कौन उनकी जगह कोई? ये भविष्य का प्रश्न। आप कहानी बनाइए। अभी कहानी कहाँ बन रही? अफजाल अंसारी के लिए पूछा जाता था, सदस्यता खत्म हो गई। अब गाजीपुर में कौन लड़ेगा? कौन लड़ा? आपने कहा शपथ नहीं लेने देंगे। किसने शपथ ली? पूरा जीवन संघर्षों में बीता है, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। गरीबों की दुआ हमारे साथ है। हम इस तरह के तमाम षड्यंत्र को एक दिन नाकाम बना देंगे। सर एक सवाल ये था कि अभी आप लोगों से कह रहे थे यहाँ की जो कार्रवाई हुई है उसमें मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ दिया। हम नहीं, एक चैनल है नवभारत टाइम्स चैनल पे ये खबर बड़े प्रमुखता से ललकार करके कि गाजीपुर मुख्तार अंसारी और उनके तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है 500 बीघा जमीन और बाबा का बुलडोजर ढा दिया। बाबा का बुलडोजर ना ढा दिया, बाबा को अब बुलडोजरवा ढा देगा। ये सरकार ढहने वाली है। इसी गरीबों के ऊपर हुए इस पाप का नतीजा देखिएगा। गाजीपुर की जनता बार बार जवाब देती रही है। पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। सांसद जी, आज आप यहाँ आए हैं, लोगों के साथ चौपाल किए हैं, क्या इनके समस्याओं को ऊपर उठाएंगे? निश्चित रूप से हम इस सवाल को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और अपने नेता से सलाह करने के बाद हम इस प्रश्न को न्यायपालिका में भी ले जाएंगे।